द्विजा देवोऽयं मानसो राजन् पुरस्याखिलार्थता तस्मादस्य बधूवीरः सर्वार्धा बल उच्यते। एषे ब्राह्मणो विद्वांस्तपःशीला गुणान्विता आर्य राधा ईश्वर ब्रह्मा महापुरुष संहितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः सोऽयं ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवराद् विभुः कथम अर्हति धर्मज्ञा बधं पितुरेवात्मजा तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिना कथम बधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान्। यद्ययं क्रियते भक्ष्यस्तर्हि मां खाद्यपूर्वतः न जीवस्य विना येन क्षणं च मृतकं यथा एवं करुणभाषण्या विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्र पशुमिवाखाद सोदासा सापमोहिता ब्राह्मणे वीक्ष्य दीर्घं प्रसादेन भक्षितं शोच्यन्त्यात्मानम् उर्वीशम् अपश्यपत कुपिता सती यस्मान्ते भक्षितपापा कामार्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्युराराधन अकृत प्रज्ञा दर्शिता एवं मित्र संसत्वा पतिलोकापरायणा तदस्थीनि समिद्धेशो प्राश्य भ्रातुर्गतिं गता। जब उन्हें बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है और वशिष्ठ जी ने उन्हें 12 वर्ष तक की अवधि के लिए वे श्राप देकर के छोड़ दिया, और जब उन्होंने श्राप देना चाहा स्वदास ने वशिष्ठ जी को, तो उनकी पत्नी ने मना कर दिया और उन्होंने वह जल अपने पैरों पर डाल दिया। इससे उनका नाम मित्र से हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। अब वह राक्षस बना हुआ जो स्वदास था ने, उसने एक जंगल में ब्राह्मण दंपति सहवास कर रहा था, उसको देख लिया और कलमशपात को भूख तो लगी थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं, आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप राक्षस तो है नहीं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, और मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की, मेरे पति की भी कामना अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा वह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है, यही हत्या करना है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन परशुत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। ऐसा भक्त ब्राह्मण है। तो राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का बल किसी प्रकार उचित नहीं है, आप इसे नहीं मार सकते। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? कैसे आप आंखों पर आपके पर पर्दा पड़ गया है, और ये तो गऊ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खाई डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, उनकी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु स्वदास ने साफ से मोहित होने के कारण उसके प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे और बाघ किसी पशु को खा जावे। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसने बड़ा शोक हुआ और सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को श्राप दिया, रे पापी, मैं अभी काम में पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ, जिस समय भी तू स्त्री के साथ में सोना चाहेगा उस समय तू मर जाएगा। इस प्रकार मित्र सह को श्राप दे करके ब्राह्मणी अपने पति के स्त्रियों को धड़कती हुई चिता में डाल करके और स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। कौन हो, वह अपने पति को छोड़ करके और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे